पत्नी एक शीर्ष वकील थी। उसने न केवल अदालत में संदिग्ध की मुफ्त में पैरवी की, बल्कि उसने हत्या के सबूत भी नष्ट कर दिए। संदिग्ध के बरी होने की खबर सुनकर उस आदमी का अदालत में आपा खो गया। फिर भी उसकी पत्नी को कोई पछतावा नहीं हुआ और मुकदमे के बाद उसने अपने पति से माफी पत्र पर दस्तखत करने की मांग की। दोबारा अपील मत करना, बस पुलिस को बोलना कि ये एक एक्सीडेंट था। ये एक एक्सीडेंट था। सोफिया जब मरी तो उसे 19 बार चाकू मारा गया था। 19 बार। तुम्हें समझ में आता है? तुम इस हेनरी की तरफदारी कर रही हो, तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। जॉन, ड्रामा बंद करो। जब माउंटेन स्लाइड हुआ था तब हेनरी ही था जिसने अपने इंजर्ड हाथ से मेरी और मिया की जान बचाई। अब वो सिर्फ ये चाहता है कि हम उसके परिवार को बचाएं। हम उसकी मदद कैसे न करें? माउंटेन लैंडस्लाइड कब? भाई, मैरी को बहुत ठंड लग रही है और एन का खून तो रुक ही नहीं रहा। हमारे फोन्स भी गाड़ी में रह गए, अब क्या करें? टेंशन मत लो, तुम्हें मदद चाहिए पर पैसे लगेंगे। भगवान का शुक्र है, प्लीज हमारी मदद करो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने में। मेरे पास पैसे हैं, इस कार्ड में 1 लाख रुपए हैं, तुम इसे रख सकते हो। बैंक कार्ड? मजाक कर रहे हो क्या? मैं कैसे मान लूं कि सच में इसमें पैसे हैं? अगर मैं इन्हें ले गया और तुम बाद में मुकर गए तो क्या होगा? चलो हटो यहाँ से। सर प्लीज, फिर आप क्या चाहते हो? ये जेड पेंडेंट अच्छा लग रहा है। पर भाई, ये हमारे घर की विरासत है, ये अनमोल है, इसे मत दीजिए, हम कुछ सोच लेंगे। उनकी जान इससे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो। और हमने, सोफिया और मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। जॉन, जब मैं होश में आई मैं हॉस्पिटल में थी। सबसे पहले चेहरा मैंने जो देखा वो हेनरी का था। तुमने मुझे झूठ कैसे बोला? तुमने मुझे बहुत दुख दिए हैं। जॉन, एन और मैं, हम दोनों हेनरी के कर्जदार हैं और तुम भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। तुम्हें भी हमारे साथ ये एहसान चुकाना चाहिए। साइन कर दो। प्रॉमिस करती हूँ, साइन करते ही सब खत्म हो जाएगा। एन और मैं तुमसे फिर कुछ नहीं मांगेंगे। ये सब गलत है, समझो तुम। हेनरी का भाई मेरी बहन का गुनहगार है, गुनहगार है वो। यंग मास्टर, हाथ जोड़ता हूँ, मेरा भाई ही मेरा परिवार है। अगर आपको अपनी बहन की मौत का बदला लेना है तो मुझसे ले लीजिए, मुझसे बदला ले लीजिए। हेनरी, उठो। जॉन, हमने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है। तुम किसी बेगुनाह को तुम्हारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हो। कोई बात नहीं, यंग मास्टर गलत नहीं है। आखिर उनकी नजरों में हम जैसे गरीब लोगों की क्या कीमत है? हमारी औकात ही क्या है? बहुत हुआ बेबी, मैं सब अरेंज कर चुकी हूँ। तुम साइन करो या नहीं, तुम अपील नहीं कर पाओगे क्योंकि पूरे शहर में एक भी लॉयर तुम्हारा केस नहीं लेगा। अगर ऐसा है तो तुम देख लेना, मैं जॉन यंग मास्टर अपनी बहन का बदला लूंगा। मैरी, वो इतना बदतमीज कैसे हो सकता है? मुझे मारा ठीक है, पर उसने तुम दोनों को भी मारा। ये तो डोमेस्टिक वायलेंस है। चुप हो जाओ, तुम्हें बिल्कुल हक नहीं है जॉन के कैरेक्टर को जज करने का। हेनरी, गाड़ी के पास हमारा वेट करो। मैरी, तुम्हें हेनरी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। आखिर वो हमारा सेवियर है। अगर उसने मेरी जिंदगी नहीं बचाई होती तो मैं ये केस जान देकर भी नहीं लेती। एन, भूलना मत, सोफिया सिर्फ जॉन की सिस्टर नहीं, वो हमारी भी सिस्टर है। मैरी, लाइफ बचाने वाला सबसे बड़ा होता है। जब ये केस खत्म हो जाएगा हम वापस जॉन के पास जाकर माफी मांगेंगे और साथ में रहेंगे। वो हम इतना प्यार करता है, हमें जरूर माफ कर देगा। क्या हम सच में सही कर रहे हैं? मैरी, तुमने ये केस ले लिया है, अब हेजिटेट मत करो। तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी रेपुटेशन एज अ जज किसी केस की वजह से खराब हो। मैरी,
रिवर व्यू की लॉ फर्म्स को तुरंत कॉल करो और बोल दो कि जॉन का केस मत ले। हेलो, हेलो मिस्टर ली, जॉन बुरे का केस। मैं चाहती हूँ आप वो केस मत लें। मिस्टर विल्सन, हाँ जॉन बुरे ही, उसका केस मत लीजिए। हाँ मिस्टर स्मिथ, जॉन मेरा हस्बैंड है, पर इसका केस आपके लिए ना लेना ही बेटर होगा। सॉरी मिस्टर मोर, सोफिया मर्डर केस मैं नहीं ले सकता। सॉरी मिस्टर मोर, मैं आपका केस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं एडमायर करता हूँ कि आपने रिवरवू के 800 लॉ फर्म्स 3 दिन में विजिट किए। मैं आपको गिव अप करने के लिए नहीं कहूँगा। आपकी वाइफ रिवरव्यू की खतरनाक लॉयर में से एक है। अगर हम आज आपका केस ले लेते हैं तो सोफिया, चाहे तुम्हारी भाभी कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन वो फॉरेन लॉयर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं अपनी सालों की सारी सेविंग्स लगाकर सबसे मशहूर फॉरेन लॉयर को हायर करूंगा। मिस मूर, आपके नाम के सारे एसेट्स आप और आपकी वाइफ मैरी वॉकर की जॉइंट प्रॉपर्टी है। उन्होंने अभी एसेट प्रोटेक्शन फाइल की है। उनके सिग्नेचर के बिना आपको कुछ नहीं मिल सकता। देखिए, जॉइंट प्रॉपर्टी है तो क्या, उसमें मेरा भी तो हिस्सा है। मुझे बस मेरा पार्ट दे दो। मुझे सिर्फ मेरा हिस्सा चाहिए। बस मुझे मेरा पैसा दे दो। सिर्फ इतना ही मांग रहा हूँ मैं। दो मुझे, शांत क्यों खड़ी हो? मुझे मेरा पैसा दो। सिक्योरिटी, मैं सिक्योरिटी। कुछ गलत नहीं मांग रहा हूँ। मुझे सिर्फ मेरा पार्ट चाहिए। वैसे क्या ये वही आदमी है जिसे रिवर व्यू का हर 3 साल का बच्चा यंग मास्टर बोलता है? आज देख लो, एक पागल की तरह बैंक में आकर ड्रामे कर रहा है। कैसा यंग मास्टर? ये तो वो आदमी है जो सिर्फ औरतों के सहारे जीता था, एकदम लूजर। सुनो, उसकी सिस्टर का मर्डर हुआ और किलर को उसकी वाइफ और उसके फ्रेंड प्रोटेक्ट कर रही थी। वो इसलिए इस हालत में है क्योंकि उसकी वाइफ और उसका दोस्त उसे फोर्स कर रहे हैं सेटलमेंट अग्रीमेंट के लिए। छोड़ो मुझे, तुम लोग जानते भी हो मैं कौन हूँ। छोड़ दो उसे। बेबी, अब तुमने अपनी गलती समझ ली? मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। ये लो, सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन करो या फिर इसी तरह हर जगह परेशान घूमते रहो। आगे तुम्हारी मर्जी। ये बातें तो सुनी सुनी लगती है। बिल्कुल यही बातें मेरे बिहाफ पर दूसरों को बोला करती थी। आई एम श्योर तुमने मेरा निकनेम सुना होगा, लीगल वर्ल्ड की मर्सीलेस जज। या तो मेरे हस्बैंड के साथ सेटल करो या फिर गैंग वायलेंस की चार्जेस फेस करो। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं सेटल करूंगा मिस वॉकर, मेरी गलती थी, मैं सेटल करना चाहता हूँ। जॉन, खुद के लिए इतनी मुसीबत क्यों पैदा कर रहे हो? अगर तुम बस हेनरी से सेटल कर लो तो तुम अभी भी रिवर व्यू के हाई और माइटी यंग मास्टर रह सकते हो। एन, बस चुप हो जाओ। यंग मास्टर के साथ अपना रिश्ता मत खराब करो। यंग मास्टर, मैं जानता हूँ मेरा भाई गलत था। अगर आप गुस्सा है तो मुझे मार सकते हैं। बस मेरे भाई को माफ कर दीजिए, चाहे मुझे मार मार के हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। Vamos a disfrutarla. La vida es un carrusel. La vida es un carrusel.
मेरी वॉकर, सोफिया को हार्म करने वाले ओलिवर के सारे सबूत तुमने लिए हैं क्या? बेबी, अपनी गलती का एहसास हुआ? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सारे सबूत तुम्हारे पास है क्या? लगता है तुम्हें अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। मेरी वॉकर, मेरी हेलो एवरीवन, मैं हूं हेनरी, लुइस का भाई, उस लड़के का भाई जिसे रेपिस्ट बोला जा रहा है, ओलिवर लुइस। आज मैं एक बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूं। मेरा भाई रेपिस्ट नहीं है। असल में सोफिया मोर का भाई जून मोर ही झूठे इल्जाम लगा रहा था मेरे भाई पर। सच तो यह है कि सोफिया एक होम ब्रेकर थी जो किसी और का घर तोड़ने की कोशिश कर रही थी। मेरा भाई सिर्फ उसे समझा रहा था कि ऐसी गंदी हरकतें ना करे, और उसने उसे मारने की कोशिश की तो मेरा भाई सेल्फ डिफेंस में ही एक्सीडेंटली सोफिया को मार बैठा। इस बारे में जॉन की फैमिली भी समझ चुकी है। मैं जॉन की वाइफ हूँ। मैं मानती हूँ जो हेनरी ने बोला सब सच है। मैं जॉन के साथ बड़ी हुई हूँ और सोफिया मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी। मैं लुइस ब्रदर से माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। सुन लिया सबने, मेरा भाई रेपिस्ट नहीं है, बल्कि वो तो एक असली हीरो है। लेविस को सपोर्ट करो। सोफिया एक होम बेकर थी, दूसरों का घर तोड़ती थी, उसको मारना ही चाहिए था। सोफिया एक घटिया लड़की है और ग्रुप के सारे काम भी जरूर इलीगल होंगे। उन्हें सख्त सजा दो, 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 उन्हें सख्त सजा दो। हेलो, ये मास्टर, इमरजेंसी है, कंपनी में कुछ लोग आए हैं। पैसे वापस चाहिए, पैसे वापस दो। वापस दो पैसे। एलेक्स, ये मास्टर बहुत बुरा हो गया और ग्रुप के स्टॉक 70% गिर गए हैं। सारे शेयर होल्डर्स अपने पैसे निकालना चाहते हैं। ये सब आपके सिस्टर की वजह से हुआ है। कंपनी बर्बाद हो गई, पैसे वापस दो, रिफंड करो, रिफंड सब लोग शांत हो जाओ। Calm down my foot. रिफंड करो, रिफंड दो, पैसे मांगो उससे, पैसे वापस दो। जग मास्टर, बहुत बुरा हो गया। यहाँ में घुस आए और कह रहे थे आपके पेरेंट्स के ग्रेव्स को खोद डालेंगे। प्लीज जल्दी आइए। सॉरी यंग मास्टर, हमने पूरी कोशिश की पर 1000 से ज्यादा लोग सिमेट्री में घुस आए, हम रोक नहीं पाए। मुझे यंग मास्टर मत बुलाओ अब। मैं तो बस एक लूजर हूँ जो कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। क्या ये वही कीमत है जो मियां ने मुझसे वसूल कराया? जॉन, तुम्हें होश है? मर्डर के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तुम सही कह रही हो। डैड, मॉम, मैंने आप दोनों को फेल कर दिया। अगर मैं जिद नहीं करता, मैं और लैला की मदद कर देता चुपचाप, तो ये सब कभी नहीं होता। मॉम, डैड कितने बेचारे लग रहे हैं। वेलफेयर सेंटर के केयर टेकर ने कहा इन दोनों के पेरेंट्स मर चुके हैं। चलो हम उनकी हेल्प करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। इतने सालों तक वो मेरे सामने वेनरेबल बन के रहे, जैसे उन्हें मेरी सपोर्ट चाहिए हो। मैं भूल गया था कि
वो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं, अब उन्हें मेरी क्या जरूरत होगी? जॉन, आजकल लॉ फर्म्स की इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही। जॉन, फाइटिंग कंपटीशन के सारे फाइटर्स बड़े बड़े क्लब से आए होते हैं। मैं कैसे compete करूंगी? डोंट वरी स्वीटहार्ट, लॉ फर्म तुम्हारे लिए खोल दूंगा। सोफिया से पूछता हूँ कि क्लब एस्टेब्लिश करने में क्या लगता है, और क्लब हम खुद ही स्टार्ट कर लेंगे। जॉन, तुम कितने अच्छे हो। हम ये फेवर चुका देंगे। आज वो सब सक्सेसफुल हो गए और मैं तो उनका एक यूजलेस क्राउन प्रिंस बन गया। बेबी, अपनी गलती समझ आई? बेबी, अपनी गलती मानते हो? मेरी, तुम करना क्या चाह रही हो? एन ने सब कुछ अरेंज कर लिया है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एज अ फैमिली मेंबर तुम्हें हेनरी के भाई से माफी मांगनी होगी और सारे लीगल राइट्स छोड़ने होंगे। और अगर मैं मना कर दूं तो? ठीक है, तुम मना कर सकते हो, पर तुम्हें याद दिला दूं, सोफिया के ब्लड रिलेटिव्स सिर्फ तुम नहीं हो। मेरी एक बात सुन लो, अगर तुमने ग्रैंडमा को हाथ भी लगाया तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। एक बार देखो तो। दादी, मैरी बेटा, जॉन कहाँ है? वो मिलने क्यों नहीं आया? ग्रैंडमा के हाथ में म्यूजिक बॉक्स देख रहे हो? जब पिछली बार आई थी तो वो बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। ये तुम्हारे लिए उनका गिफ्ट है। मेरी दादी तुमसे कितना प्यार करती है। उन्होंने मोर फैमिली की ब्रेसलेट भी तुम्हें दे दिया, और अब तुम दादी को मेरे खिलाफ यूज कर रही हो। अपने आप को इंसान कैसे कह सकती हो? मैं भी ये सब नहीं करना चाहती, बस मेरी एक बात मान लो जॉन। रुको जॉन, सोफिया मर चुकी है। तुम्हारी दादी ही इस दुनिया में तुम्हारी अकेली ब्लड रिलेटिव है। तुम चाहते हो उनके साथ कुछ हो? एंड मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, अगर तुमने मेरी दादी को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस सुन लो जॉन, मैंने तुम्हें प्रिंस की तरह ट्रीट किया है और अब तुम मुझे ही धमका रहे हो। जॉन, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली दादी कल सबके सामने माफी मांगेंगी, या फिर तुम खुद माफी मांगोगे। मैं जाऊंगा। मेरी एन, मैं जॉन मोर आज यहाँ एक कसम खाता हूं। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि सोफिया का बदला ना लेने के लिए तुमने मुझे किस तरह मजबूर किया। जॉन, तुम अभी जॉन, जब तुम हेनरी का एहसान चुका दोगे, एन और मैं तुम्हें फिर से यंग मास्टर जैसा ही ट्रीट करेंगे। ठंड हो रही है, चलो घर चलते हैं। मैं खुद चल सकता हूँ।
मैरी, जॉन की यंग मास्टर वाली आदत अब सुधारनी पड़ेगी। तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे क्यों मारा? तुमने मुझे क्या प्रॉमिस किया था? प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो लीक कैसे हुआ? एंड तुम्हारा दिमाग ठीक है? ओलिवर ल्यूइस ने सूफिया को मारा था और तुम उससे माफी मांगने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाहती हो? मैरी, ये हमारा सबसे फास्ट तरीका है हेनरी को निर्दोष साबित करने का। अगर तुम स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लोगे तो कैसे उसे पीछे हटने पर मजबूर करोगी? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। ये बहुत गलत है। पागल मत बनो मैरी। अगर जॉन अपील कर देगा तो तुम्हारी मर्सीलेस जज वाली रेपुटेशन लीगल कोर्ट में खत्म हो जाएगी। मैरी, हम ऑर्फनेज में साथ बड़े हुए हैं। ग्रेट लॉयर बनना तुम्हारा बचपन का सपना था। पर क्या तुमने सोचा कि ये पूरे फैमिली की रेपुटेशन भी बर्बाद करेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ दिखावा है, जॉन को ओलिवर के अगेंस्ट चार्जेस रोकने का प्रेशर बनाने के लिए। वहाँ सब लोग एक्टर्स होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड कुछ भी बाहर नहीं आएगा। वो मुझ पर छोड़ दो। अगर वीडियो लीक नहीं होता तो पूरे ग्रुप को शेयर होल्डर क्राइसिस फेस नहीं करनी पड़ती और उसके पेरेंट्स की ग्रेस की ये हाल नहीं होता। मुझे नहीं लगा था कि कुछ एक्टर्स इतने अनरिलायबल होंगे कि वो वीडियो लीक कर देंगे। तुम्हें कुछ पता नहीं था ना? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं गारंटी देती हूँ वो अच्छे से हो जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं खुद हर चीज देखूंगी। प्रॉमिस करती हूँ कि कोई भी वीडियो लीक नहीं कर पाएगा। मिस्टर एंड मिसेस मोरे, आई एम सॉरी। जॉन जब शांत हो जाएगा मैं बेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर बुलाऊंगी जो आपके सोल्स को शांति दे और आपकी ग्रेस रिस्टोर करेंगे। आई एम सॉरी। नहीं जॉन, उठ जाओ। वैसे भी सोफिया क्रिमिनल थी, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। हम तुम्हें बिल्कुल ब्लेम नहीं करते। बिल्कुल सही जॉन, सोफिया मोर ही थी जो किसी का घर तोड़ने पर तुली हुई थी। जॉन, बात सुनो, दादी के बारे में सोचो। आई एम सॉरी। मिस्टर जॉन, मैंने सुना है सोफिया की प्राइवेट लाइफ बहुत अजीब थी और उसने 3-4 अबॉर्शंस भी करवाए थे। उसके भाई होने के नाते आपको क्या मिस्टर पता है? जॉन, मैंने सुना है सोफिया ने एक ऐसे आदमी को सेड्यूस किया जो बिल्कुल आप जैसे दिखता है। क्या वो आपको उसका रिप्लेसमेंट समझ रही थी या शायद आप दोनों भाई बहनों की बीच में कोई गलत रिलेशनशिप था? ये क्या हो रहा है? उनके सवाल बहुत ऑफेंसिव है। वो जॉन को हर्ट कर रहे हैं। मैरी, अब पिघलो मत। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ तभी जॉन पूरी तरह से गिव अप करेगा और लड़ाई का ख्याल छोड़ देगा, वरना उसका ये दर्द बेकार हो जाएगा। अरे चलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो भाई। अरे जवाब दीजिए मिस्टर जॉन, बोलिए तो सही, क्या था? बहुत हुआ। एक्चुअली तुम्हारे सभी गैसेस सही हैं। हाँ, वो मरने से पहले अपने भाई को एक स्पोर्ट्स कार देने वाली थी। ये कोई नॉर्मल भाई बहन का रिश्ता थोड़ी ना होता है। इसकी शक्ल को देखो, ये इतना पीला क्यों पड़ गया? बेचारा बनने की एक्टिंग, सिंपैथी लेने की एक्टिंग, साफ दिख रहा है ये एक वुमनाइजर है। पूरा बदतमीज का पूरा एक वुमनाइजर। भाई नहीं नहीं, बस करो। तुम मिस्टर जॉन को और एम्बैरेस मत करो। आई एम सॉरी। मिस्टर जॉन, अब उठ जाओ। आओ, ऊपर उठ जाओ। कैसा लग रहा है? जब मैंने पहले माफी मांगी थी तब एक्सेप्ट नहीं किया था। अब आप यंग मास्टर हमेशा के लिए वुमनाइजर के नाम से जाने जाएंगे। भाई
चलो मिस्टर जॉन को भी शांति से जाने दो। हाँ, बाद में हम सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन करेंगे, तो फिर उसके बाद ये सारे का सारा मैटर अपने आप ही ओवर हो जाएगा। क्राउन प्रिंस, इस मैटर का थोड़ा ब्लेम मुझे भी लेना चाहिए। अगर मैंने इतनी मेहनत से सोफिया को मिस्ट्रेस बनने से नहीं रोका होता तो शायद वो इस तरह नहीं मरती। आज से मैं आपका अपने भाई की तरह ध्यान रखूंगा। मैं उसकी जगह लेके आपको प्रॉपर्ली चेरिश करूंगा। सोफिया इतनी स्मूथ थी, तुम भी पक्का इतने ही स्मूथ होगे। सोचकर ही भाई बहन दोनों का प्यार नजर आता है। मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है। तुमने सुना होगा जब वो मर रही थी तो वो मेरे कार के पास कितने जोर से चिल्ला रही थी। वो इतना जोर से चिल्ला रही थी कि मैं कंट्रोल नहीं। साले कमीनों, आंखें खोल और देख। जल्दी 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 रुको। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कमीने। ये लूजर पागल हो गया है क्या? इसने इसको मार दिया सबके सामने। क्राउन प्रिंस, तुम इसको सबक सिखाते हैं। पकड़ लो इसे, मारो साले को। रुक जाओ। मैंने कहा ना रुको। जल्दी जाकर उसकी हेल्प करो। रुको। मुझे दर्द हो रहा है। मेरे सर देखो खून बह रहा है। मदद करो। देखो मैरी, मेरे भाई को हेल्प चाहिए। प्लीज उसे हॉस्पिटल ले जाओ। इतने में मैं जॉन का ध्यान रखूंगा, ठीक है? पर जॉन, मैरी, मैं ड्राइव नहीं कर सकती। अगर लुइस अपनी चोटों से मर गया तो जॉन जेल चला जाएगा। जेल? ठीक है जॉन, अब तुम्हारे हवाले। हम इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। मेरा सर दर्द कर रहा है। मेरी रुक जाओ। अभी हिम्मत है उसे बुलाने की। इसी हाथ से उसे मारा था ना, आज ये हाथ बचने वाला नहीं। इस हाथ में एक पुरानी चोट है। मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल? पहाड़ में जाओ। हे भगवान, कोई तो मदद कर दो। मैं बस अपनी बहन के लिए जस्टिस कुछ सीरियस नहीं है, माइनर भी नहीं, वो भी डिस्चार्ज हो सकता है। तुम पहले इतना दर्द में थे? क्या तुम नाटक कर रहे थे? नहीं, नाटक नहीं कर रहा मैरी। मुझे मिस वॉकर बुलाओ। मिस वॉकर। मैरी, क्या हुआ? एक सेकंड बाहर आना। क्या हुआ? जॉन इंजर्ड है, उसे हॉस्पिटल लाया गया है। वो भी हॉस्पिटल लॉबी में है। मैंने हेनरी को उसके पास रुकने को बुला है। तुम पागल हो क्या? जॉन ऑलरेडी माफी मांग चुका है। तुम उसे ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेने दे रही? मैरी, जॉन ने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉरी बोला था। उसने अभी तक सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। तुम जानती हो ना, जैसे वो ठीक होगा वो केस अपील करेगा। ये वक्त सही है, जल्दी जाओ, उसे ढूंढो और एग्रीमेंट साइन करवाओ। लीगल प्रोसेस से ही मैटर क्लोज होगा। क्या तुम उसका ट्रीटमेंट डिले नहीं कर रही हो? मैरी, जॉन को सिर्फ हाथ में चोट लगी है, वो ठीक हो जाएगा। हेजिटेट मत करो। सॉरी, आज हमारे हॉस्पिटल मिस वॉकर और मिस एन ने रिजर्व किया हुआ है। मिस वॉकर के पार्टनर मिस्टर लिविस का पेट डॉग हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए आया है। मिस वॉकर ने बोला कोई आउटसाइडर अलाउड नहीं है। आप क्या बकवास कर रहे हो? इस पेशेंट का हाथ बहुत बुरी तरह इंजर्ड है, इसमें रिस्क है। प्रॉक्सिमिटी ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। आपको पेशेंट लेना ही पड़ेगा। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई क्लिनिक नहीं। एक डॉग के चक्कर में हम एंट्री क्यों मना कर रहे हो? लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप फोर्सफुली अंदर जाना चाहते हो तो सिक्योरिटी आपको नहीं रोकेगी। लेकिन भूलना मत, मेरी पार्टनर लीगल वर्ल्ड की लिविंग किंग ऑफ हेल है, मैरी वॉकर, और मेरी दूसरी फीमेल पार्टनर बॉक्सिंग चैंपियन एन है। लॉ से या दूसरे तरीके से अगर मुझे ऑफेंड किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। मेरी दादी को मुझे संभालना है, ये नहीं हो सकता। Eu nem sei a tua idade, tu querendo me mandar. Não sei qual que é a tua, mas tu não vai me brecar. Porque se tu pensa assim, tu sabe que eu não vou te amar. मेरी, जो कुछ भी तुमने बोला मैंने सब किया, लेकिन अब मैं इंजर्ड हूँ। अगर अभी ट्रीटमेंट नहीं मिला तो हाथ खराब हो जाएगा। उनसे बोलो मुझे अंदर आने दे। जॉन,
ये सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन करो, फिर तुम ट्रीटमेंट ले सकते हो। मेरी मैं ऑलरेडी पब्लिक में माफी मांग चुका हूँ, फिर भी तुम मुझे फोर्स क्यों कर रही हो ये सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन करने के लिए? क्या हमारे बीच अब ट्रस्ट भी नहीं रहा? शायद हमें ये मैटर अब छोड़ देना चाहिए। मैं मिस्टर जॉन पर भरोसा करता हूँ, वो अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। हाँ, बस अगर ये मेरी एक बात को मान ले तो। जॉन, दोनों को बचाने का यही तरीका है। मैरी ये सब हमारे फ्यूचर के लिए कर रही है। स्वीटहार्ट, अगर तुम एग्रीमेंट साइन कर दोगे तो एन और मैं तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे और मूरी ग्रुप को संभालने में मदद करेंगे। जिंदगी भर एन और मैं तुम्हारे साथ रहेंगे, कभी दूर नहीं जाएंगे। तुम हमेशा रिवरव्यू के क्राउन प्रिंस रहोगे, ओके? मेरी हालत देखो, मैं साइन कैसे करूंगा? निया, क्या तुम भूल गई हो कि मेरा हाथ कैसे इंजर्ड हुआ था? वैसे बेबी, आज ऑनलाइन लोग कह रहे थे कि तुमने एक रेप केस में अपील किया था और तुमने उसके लिए बहुत फाइट की। बेबी, लॉ स्ट्रिक्ट होता है। जब तक कोई एविडेंस नहीं होता कि क्लाइंट ने क्राइम किया, वो इनोसेंट माना जाता है। और वैसे भी इस केस ने ही मुझे फेमस किया। हार्टलेस लॉयर तू तो गई। जॉन, ये कैसे? जॉन, तुम अभी भी बच्चों जैसे झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी आर्म इंजरी 5 साल पुरानी है। कौन सी चोट 5 साल में भी ठीक नहीं होती? तुम साइन नहीं कर सकते ना? ठीक है, मैं करती हूँ। मैरी, ग्रेट मैरी, एंड थैंक यू। आप जाग गए। आपका ट्रीटमेंट लेट हो गया है। नर्व्स ऑलरेडी डेड हो चुकी हैं। अगर 3 दिन के अंदर आपके हाथ में कोई फीलिंग नहीं आई तो हमें एम्पुटेशन करनी पड़ेगी। क्या कहा तुमने? एक्चुअली अगर आपका ट्रीटमेंट सिर्फ 5 मिनट पहले हो जाता तो आपका हाथ बच जाता। आपकी बुरी किस्मत है, अब बहुत देर हो गई है। बैड लक, बहुत देर हो गई है। दर्द हो रहा है क्या? कुछ तो फील हो। हमारे बिना में ग्रैंड माँ का कैसे ख्याल रखूंगा? हेलो ग्रैंड माँ, टेंशन मत लो, मैं अभी आ रहा हूँ। यंग मास्टर, मेरी बात ध्यान से सुनो। ओल्ड मैडम का कल रात देहांत हो गया। कैसे? यंग मास्टर, मेरी बात ध्यान से सुनो। ओल्ड मैडम का कल रात देहांत हो गया। कैसे? मैंने एग्रीमेंट को तैयार कर दिया। आपके ब्रदर को रेप चार्जेस से फ्री कर दिया गया है। हेनरी, मुझे किस करने को किसने बोला था? ये लो 2 मिलियन सेटलमेंट के तौर पर। अब हमारा हिसाब बराबर। 2 मिलियन? इतने सारे पैसे? ये मुझे दो भाई। ये पैसे, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। इन 3 साल में मैंने आप सबसे बहुत ही ज्यादा अटैच्ड फील किया है। हेनरी, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे ब्रदर को फिर जेल भेज दूं? ये मत सोचना कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो लीक करने वाले को ढूंढ नहीं पाऊंगी।
मैरी! हेनरी, बस करो ये सब। तुम्हारे भाई को बचाने के लिए हमने जॉन को बहुत हर्ट किया है। अब जिंदगी भर हम सिर्फ जॉन को खुश रखने की कोशिश करेंगे। वापस मत आना। दादी, आई एम सॉरी, मैंने देर कर दी। आपके बिना मैं अब क्या करूंगा? मैं रिसेंटली जब दादी से मिलने आया था, आपके स्पेशलिस्ट ने बोला था कि वो कई सालों तक आराम से जी सकती है। फिर अचानक कैसे हुआ? मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। यंग मास्टर, ओल्ड मैडम तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन किसी ने उन्हें आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला वीडियो दिखा दिया। शॉक इतना गहरा था कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। मेरी एन, तो ये था तुम्हारा फाइनल गोल, मुझसे एपोलॉजी करवाने का। हेनरी के लिए तुम लोग मोर फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हो, राइट? यंग मास्टर, ओल्ड मैडम ने जाने से पहले मुझसे कहा है कि ये म्यूजिक बॉक्स आपको दे दूं, और कहा कि वो बुढ़ी हो गई है और अब आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन ये जितनी भी नाइंसाफी आपने झेली है, इस बॉक्स को खोलते ही सबका सोल्यूशन मिल जाएगा। मैरी, जल्दी अंदर चलते हैं। मैंने पता किया है जॉन काफी देर से यहाँ है। शायद वो दादी से मिलने आया है, और जब हमने अपना कर्ज चुका दिया है तो हम फाइनली दादी का ख्याल रख सकेंगे। एन, पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी हो रही है। हमें दादी को जॉन को धमकाने के लिए यूज नहीं करना चाहिए था। दादी ने हमेशा हमारे लिए कितना कुछ किया है। मैडम, इन्हीं दोनों लड़कियों ने गोल्ड बार्स चुराए हैं। मुझे ये गोल्ड बार्स इन्हीं के बेड के नीचे मिले थे। दादी, हमने ये नहीं किया। ठीक है, फिक्र मत करो। अरे मैडम, आपको मुझ पर यकीन नहीं है? इन्हीं दोनों लड़कियों ने ही गोल्ड बार्स लिए थे। इन दोनों लड़कियों ने गोल्ड बार्स लिए थे? तुमने मेरी बात सुनी नहीं थी क्या? मैंने पहले भी कहा था, ये दोनों लड़कियां हमारे घर की बेटियां जैसी हैं। अगर दोबारा किसी ने इन्हें परेशान करने की कोशिश की तो मुझे अपने सर्वेंट बदलने पड़ेंगे। जी। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? अब जॉन और दादी को लग रहा होगा कि हम कितने नमक हराम लोग हैं। मैरी, इसीलिए तो हमें दादी और जॉन को और ज्यादा मनाना होगा। वो हमेशा हमारे साथ प्यार और सब्र से पेश आए हैं। अगर हम थोड़ा क्यूट बनकर उन्हें मनाएंगे तो वो जरूर हमें माफ कर देंगे। चलो, हम अभी दादी से मिलने चलेंगे।
ये डिवोर्स एग्रीमेंट तो काफी पहले चल गया था। मैरी, मैं तुम्हारी जॉन से शादी के लिए तैयार हूँ, पर एक बात है, मेरा ये काम करना होगा, पहले ये साइन करना होगा। दादी, आप ये क्या कर रही है? जॉन, मुरे फैमिली की जो भी दौलत है वो मेरे बिना ही बनाई गई है, तो नेचुरली वो हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। दादी ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हैं। दादी, मैं अभी साइन करती हूँ। बहुत अच्छा। मैरी, तुम्हारी शादी के लिए इस बुढ़िया की इजाजत है। vai me brecar. Porque se tu pensa assim, tu sabe que eu não vou te amar. इसका मतलब दादी ने कभी डिवोर्स एग्रीमेंट चलाया ही नहीं। अगर मैं ये साइन कर दूं तो मेरी को बिल्कुल खाली हाथ जाना होगा और मोर फैमिली के एसेट्स मेरे हो जाएंगे। ये वही चीज है जो दादी मुझे देना चाहती थी। दादी को डर था कि शायद मैं ये सब फेस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उन्होंने मुझे ये स्पेशल फॉरेन एसेट्स दिए। मेरे पोते, अगर ये सब कुछ काफी ना हो तो ये फोन नंबर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। मेरे छोटे शहजादे, कोई तुम्हें तंग कर रहा है? अगर ऐसा है तो उसकी उल्टी गिनती शुरू। क्या कर रहे हो? Eu nem sei a हे, देखो तो सही, आजकल चोर तो बड़ी अच्छी तरह एंट्री करते हैं, tua, mas tu não vai me लग्जरी कार्स तक रेंट करते हैं। कैसी बात कर रहे हो? ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड का घर है। तुम प्रॉपर्टी मैनेजर हो फिर भी ओनर को नहीं पहचाना? ऐसी सर्विस के साथ मैं आसानी से डेवलपर से बात करके तुम्हारी मैनेजमेंट कंपनी को बंद करवा सकती हूँ। ओह, समझा। एक मिनट रुको। चोर को लीगल टर्म्स भी आते हैं। तब तो जब तुम पहले ये जगह देखने आए थे तो ओनर से बात करके ये वाला घर खरीद लो। क्या बोल रहे हो तुम? ये विला बेचने के लिए सेल पर है, पिछले 3 महीने से सेल पर है। सेल पर है? Se tu amor apocalipse, tu amor impaciente, todo mundo com a força do meu corpo. Apocalipse, tu amor. दादी, हम उस ग्रेव पर पहुंच गए जो मैंने आपके लिए चूज किया। यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं अपनी बहन को भी यहीं दफन करूंगा। दादी, आप यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। मैं अपने लिटिल प्रिंस को कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, जॉन, तुम यहाँ? देखो, बात यह है कि मेरे भाई का डॉग मर गया और एक मास्टर ने बताया ये स्पॉट बहुत अच्छा है, तो हमने सोचा उस डॉग को यहीं दफन कर दें। जॉन, हम डॉग को पहले ही अंदर रख चुके हैं, तुम बहुत लेट हो। अब तुम हमें ये जगह दे दोगे ना हमारे डॉग के लिए? तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरी दादी की ग्रेव है। सॉरी दादी, आपका फिर से अपमान हो गया। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये बंदा बड़े लोगों जैसा एक्ट करता है, खुद को यंग मास्टर बोलता है, पर रियलिटी में ये तो बेकार आदमी है जो औरतों के बिना रह भी नहीं सकता। चाहे ये प्लॉट तुम हमें दो या ना दो, क्या कर लोगे? एन और मैरी को बता देंगे, वो सब हैंडल कर लेंगे। मैं ऑलरेडी डॉग को दफन कर चुका हूँ, अब थोड़ी ना उसे वापस निकाल सकता। भाई, वैसे तुम ये बोल नहीं सकते। चाहे ये जमीन सच में कुत्ते दफनाने के लिए परफेक्ट ही क्यों ना हो, पर फिर भी ये मूर फैमिली का ट्रेजर लैंड है। हमें कम से कम यंग मास्टर से पूछना तो चाहिए। सही कहा। हाँ? ये जगह कुत्तों को दफनाने के लिए सही है। तो यंग मास्टर, आप मान गए ये लैंड हमें देने के लिए? ये बंदा तो सही में बहुत ही ज्यादा वीक है। वाह, हमने इसके दादी की हक की जमीन छीन ली, फिर भी एक शब्द नहीं बोला। तभी तो इसकी वाइफ और इसकी दोस्त इसको छोड़कर चली गई। आंट एमा, इन दोनों कुत्तों को यहीं दफना दो। अब यह जगह गंदी हो गई, मैं दादी के लिए कोई और जगह ढूंढ लूंगा। बस यही सुनना था मुझे। इन दोनों को बांधो और नीचे फेंको। तू नीचे हटो, मत हटा, यहाँ पे हाथ छोड़, हाथ छोड़ दे। तुम क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है?
हमें बाहर निकालो। मैंने कहा बाहर निकालो। ये ब्लड मर्डर है। जॉन, क्या कर रहे हो? यंग मास्टर, मेरी ही गलती थी। प्लीज मत करो, मैं सच में गलती मानता हूँ। हमें मत दफनाओ। लग रहा है बहुत ज्यादा हो गया। इन्हें छोड़ना चाहते हो? नहीं हाँ डेमा, मुझे यंग मास्टर बनना नहीं है। इन्हें दफनाने के साथ मेरा पुराना रूप भी दफन हो जाए। आज से मैं अपने पैरों पर खड़ा एक आदमी। जल्दी, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। जल्दी जल्दी जल्दी। यहीं रुक जाइए। ये तो पागलपन है, बिल्कुल पागलपंती हो रही है सब। जॉन इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है? अगर हम दादी को रिस्पेक्ट देने नहीं गए होते तो लुइस और हेनरी सच में जिंदा दफना दिए जाते। कुछ तो गलत है। जॉन पहले कितना दयालु था। बेबी, वो स्ट्रे डॉग कितना गंदा है। तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती क्या? डियर, गंदे हाथ तो धोए जा सकते हैं, पर अगर दिल टूट जाए तो जुड़ना मुश्किल होता है। मैरी, एंड मेरी बहन की दर्दनाक मौत हुई है। मेरी दादी की मौत हुई है। ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी हर वो चीज छीन लूंगा जिस पे तुम सबसे ज्यादा प्राउड हो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेबस होना कैसा लगता है। जॉन सच में बदल गया है। एन, तुम्हें नहीं लगता हम जॉन से दूर होते जा रहे हैं? क्या हमने जॉन को बदल दिया? ऐसा बिल्कुल नहीं है मैरी। हमने हेनरी को प्रॉमिस किया था उसे बचाने का। जॉन भी हमें जरूर समझेगा। नहीं, ये गलत है। जॉन और मैं लगभग 20 साल से हर दिन साथ रहे हैं। जॉन सच में पहले से नहीं था। मैरी, क्या हम जॉन को जानते भी हैं? हम तो बस वो अनाथ है जिन्हें मूर फैमिली ने पाला, कुछ लेकर पैदा नहीं हुए। जबकि जॉन पूरी जिंदगी यंग मास्टर ही रहा है। हमारे और जॉन के बीच एक फर्क है जो कभी नहीं बदल सकता। मैरी। हेलो मिस मूर, आप कैसे हो आजकल? मैं ठीक हूँ। बेबी, तुम्हारे पास मैं और एन तो हैं ही। क्या तुम दूसरी औरतों में इंटरेस्ट लेना बंद नहीं कर सकते? जॉन, तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है बताओ, फिर मैं रोज उनकी जैसे कपड़े पहनूंगी। तुम दोनों क्या सोच रही हो? वो सिर्फ एक प्रिंसेस है जिसका हमारे मूर ग्रुप के साथ बिजनेस है। चलो चलते हैं। तुम सही हो। चाहे हम जॉन को कितना भी पैम्पर कर लें, हम उसकी वो यंग मास्टर वाली आदत कभी नहीं बदल पाएंगे। अब जब लुइस ब्रदर ने उसे ऑफेंड कर दिया तो वो जरूर कोई खौफनाक बदला लेगा। तो हम बस उसके किए का मेस क्लीन कर सकते हैं। फैमिली मेंबर्स मिल सकते हैं। बेवकूफ! उस बदतमीज की ऐसी हिम्मत कैसे हुई? मैं उस पर केस करूंगा, उसे जेल पहुंचाकर ही दम लूंगा। मुझे रोकने की कोशिश मत करना, कसम से मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मैरी, एन, मुझे पता है तुम जॉन को प्रोटेक्ट करना चाहती हो, लेकिन तुमने देखा क्या हुआ? उसने मेरे और मेरे भाई को तो लगभग मार ही दिया था वहीं पर। पता है जिंदा जमीन में दफन होना क्या होता है? मिट्टी नाक में भर जाती है, सांस नहीं ले पाते, लेकिन मर भी नहीं पाते। हेनरी, क्या हम इस बारे में शांति से बात कर सकते हैं? बात करोगी? बिल्कुल नहीं। क्या तुम कभी जिंदा दफन हुई हो? चुप रहो। जब तुमने सोफिया को मारा था तब उसके दर्द के बारे में सोचा था? तुम्हारा जिंदा दफनाया जाना बिल्कुल सही था। ये तो तुम्हारा ही कर्म है। तुम क्या बकवास करती हो? तुमने सुना ना? हैरी, और मेरा क्या? मैंने कभी कुछ गलत किया है क्या? अगर मैं चाहूँ कि जॉन जेल चला जाए फिर क्या करोगी तुम? हेनरी लुइस, जब तक तुम मेरे हस्बैंड के पीछे नहीं जाते हम कुछ भी नेगोशिएट कर सकते हैं। हेनरी, गुस्सा मत हो। अगर तुम जॉन पर केस नहीं करोगे तो हम तुम्हारी हर बात मान लेंगे। ठीक है, जब तुम लोग इतना कह रही हो तो मेरी एक डिमांड है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ वैसे ही रहो जैसे तुम जॉन के साथ रहती हो। एक पल के लिए भी दूर मत जाना। 3 महीने तक। 3 महीने? तुम्हारे साथ? हाँ, 3 महीने बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जॉन को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा और मैं तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इम्पॉसिबल। बिल्कुल नहीं। एन, तुम क्या कहती हो?
क्या तुम भी मेरी बात नहीं मानोगी? तुम मना नहीं कर सकती, सिर्फ 3 महीने की बात है। एन, तुम पागल हो गई हो। तुम मान सकती हो पर मैं नहीं। मैं जॉन की लीगल वाइफ हूँ। अगर मैंने हाँ कर दी तो पूरा रिवरव्यू कहेगा कि मैंने जॉन को चीट किया। पर अगर तुमने ये नहीं किया तो जॉन को जेल हो जाएगी। मैरी, सिर्फ 3 महीने की बात है। तब तक हम दोनों के बेबीज 3 मंथ के हो जाएंगे। फिर हम भी जॉन को सब कुछ बता देंगे। उसके बाद हमारी पूरी फैमिली हमेशा साथ रहेगी। जॉन, पहला वेडिंग फोटो मेरे साथ ले लो प्लीज। ये नहीं, मैं जॉन की लीगल वाइफ हूँ। पहला वेडिंग फोटो मेरा ही होना चाहिए। मैरी, ये सही नहीं है। मैं तुम्हें ऑलरेडी लीगल वाइफ का स्टेटस दे चुकी हूँ, इसीलिए पहला वेडिंग फोटो मेरे साथ ही होना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं पहले पहुँच गई थी। मैंने स्टेटस ऑन किया है। फोटो मेरे साथ ही होगा। नहीं, जॉन मेरे साथ। हे, दोनों बस करो। तुम लोग मेरे भाई को परेशान मत करो। जब कोई भी पीछे नहीं हट रहा तो पहला वेडिंग फोटो तुम तीनों का साथ में हो जाए तो कैसा रहेगा, बोलो? ठीक है। स्माइल। हेलो बेबी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एन और मैं हेनरी के साथ 3 महीने रहना होगा। हम ऑलरेडी डिवोर्स ले चुके हैं। मुझे बेबी मत पुकारो। जॉन, इतना गुस्सा मत करो प्लीज, मेरी बात तो सुनो। अपनी बीवी किसी और के साथ कौन सा आदमी इसे बर्दाश्त करेगा? सर, जाने का वक्त हो गया है। Eu nem sei a tua idade, tu querendo me matar. Não sei qual que é a tua, mas tu não vai me brincar. Porque se tu pensa assim, tu sabe que eu não vou te amar. Só do meu coração, pra quem me conquistar, pra quem pensa como eu sei que vai me apoiar. Sou de Libra, bem vivida, meu coração é gelado. Sei que é mandar, então vai pra casa do Apocalipse do amor, apocalipse do amor é macetado. Todo mundo com a força do meu corpo. Apocalipse do amor, apocalipse do amor é macetado. Todo mundo com a força do meu corpo. Baby doll, só quer ser macetada. तो इसका मतलब होगा तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। मतलब है तुम दोनों को हमेशा Eu के nem लिए sei a tua idade, tu querendo me mandar. Não sei qual que é a tua, mas tu não vai me brincar. Porque se tu pensa assim, tu sabe que eu não vou te amar. मुझसे प्रॉमिस किया था कि 3 महीने तक मेरे साथ रहोगी। समझ गया। मुझे तुम दोनों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। Só do meu coração, pra quem me conquistar, pra quem pensa como eu sei que vai me apoiar. Sou de Libra, bem vivida, meu coração é gelado. Sei que é mandar, então vai pra casa do पुलिस को कॉल करो। Apocalipse do amor, apocalipse do amor é macetado.
कहीं नहीं जा रहे। जैसे प्रॉमिस किया था, हम 3 महीने तुम्हारे साथ ही रहेंगे। खुश? मुझे पता था लीगल वर्ल्ड की जज अपनी बात से पीछे नहीं हटेगी, राइट मैरी? मैरी क्या हुआ? एन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं सिर्फ जॉन के साथ रहना चाहती थी। हमारे बीच में इतनी सारी रुकावटें क्यों हैं? मैरी, सिर्फ 3 महीने की बात है। अगर तब भी जॉन गुस्सा रहा और हेनरी से बदला लेना चाहा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दोनों भाई इस दुनिया से चले भी जाएं, मर भी जाएं, तो एन, क्राइम कर रही हो तुम? क्राइम कर रही हो तुम? जब हमने उनसे प्यार चुना है, तो ये सारी चीजें नेचुरली हमारी जिम्मेदारी बन जाती हैं। माय लिटिल प्रिंस, आज से तुम नॉर्थलैंड के अंडरग्राउंड एम्परर हो। क्या? ओल्ड मैडम की सडन डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि हेनरी ने उन्हें वो वीडियो दिखाई जिसमें आप सब मिस्टर मो को फोर्स कर रहे थे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने के लिए। एन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमें जॉन को इस तरह झुकने नहीं देना चाहिए, पर तुमने क्या कहा? तुम ध्यान रखोगे। मैं रिसेंटली जब दादी से मिलने आया था, आपके स्पेशलिस्ट ने बोला था कि वो कई सालों तक आराम से जी सकती है। फिर अचानक ऐसा कैसे हुआ? मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। यंग मास्टर, ओल्ड मैडम तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन किसी ने उन्हें आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला वीडियो दिखा दिया। शॉक इतना गहरा था कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। मेरी एन, तो ये था तुम्हारा फाइनल गोल, मुझसे अपोलॉजी करवाने का। हेनरी के लिए तुम लोग मोर फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हो, राइट? यंग मास्टर, ओल्ड मैडम ने जाने से पहले मुझसे कहा है कि ये म्यूजिक बॉक्स आपको दे दूं, और कहा कि वो बुढ़ी हो गई है और अब आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन जितनी भी नाइंसाफी आपने झेली है, इस बॉक्स को खोलते ही सबका सोल्यूशन मिल जाएगा। मैरी, जल्दी अंदर चलते हैं। मैंने पता किया है जॉन काफी देर से यहाँ है। शायद वो दादी से मिलने आया है, और जब हमने अपना कर्ज चुका दिया है तो हम फाइनली दादी का ख्याल रख सकेंगे। एन, पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी हो रही है। हमें दादी को जॉन को धमकाने के लिए यूज नहीं करना चाहिए था। दादी ने हमेशा हमारे लिए कितना कुछ किया है। मैडम, इन्हीं दोनों लड़कियों ने गोल्ड बार्स चुराए हैं। मुझे ये गोल्ड बार्स इन्हीं के बेड के नीचे मिले थे। दादी, हमने ये नहीं किया। ठीक है, फिक्र मत करो। अरे मैडम, आपको मुझ पर यकीन नहीं है? इन्हीं दोनों लड़कियों ने ही गोल्ड बार्स लिए थे। इन दोनों लड़कियों ने गोल्ड बार्स लिए थे? तुमने मेरी बात सुनी नहीं थी क्या? मैंने पहले भी कहा था, ये दोनों लड़कियां हमारे घर की बेटियां जैसी हैं। अगर दोबारा किसी ने इन्हें परेशान करने की कोशिश की तो मुझे अपने सर्वेंट बदलने पड़ेंगे। जी। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? अब जॉन और दादी को लग रहा होगा कि हम कितने नमक हराम लोग हैं। मैरी, इसीलिए तो हमें दादी और जॉन को और ज्यादा मनाना होगा। वो हमेशा हमारे साथ प्यार और सब्र से पेश आए हैं।
अगर हम थोड़ा क्यूट बनकर उन्हें मनाएंगे तो वो जरूर हमें माफ कर देंगे। चलो हम अभी दादी से मिलने चलेंगे। ये डिवोर्स एग्रीमेंट तो काफी पहले चल गया था। मैरी, मैं तुम्हारी जॉन से शादी के लिए तैयार हूँ, पर एक बात है, मेरा ये काम करना होगा, पहले ये साइन करना होगा। दादी, आप ये क्या कर रही है? जॉन, मुरे फैमिली की जो भी दौलत है वो मेरे बिना ही बनाई गई है, तो नेचुरली वो हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। दादी ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हैं। दादी, मैं अभी साइन करती हूँ। बहुत अच्छा। मैरी, तुम्हारी शादी के लिए इस बुढ़िया की इजाजत है। इसका मतलब दादी ने कभी डिवोर्स एग्रीमेंट चलाया ही नहीं। अगर मैं ये साइन कर दूं तो मेरी को बिल्कुल खाली हाथ जाना होगा और मोर फैमिली के एसेट्स मेरे हो जाएंगे। ये वही चीज है जो दादी मुझे देना चाहती थी। दादी को डर था कि शायद मैं ये सब फेस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उन्होंने मुझे ये स्पेशल फॉरेन एसेट्स दिए। मेरे पोते, अगर ये सब कुछ काफी ना हो तो ये फोन नंबर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। मेरे छोटे शहजादे, कोई तुम्हें तंग कर रहा है? अगर ऐसा है तो उसकी उल्टी गिनती शुरू। किससे बात कर रहे हो? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दादी तुम्हारी वजह से चली गई। तुम लोग बिल्कुल नाशुक्र हो। दादी के फ्यूनरल पर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले जब मैं दादी से मिली थी, नर्सिंग होम स्टाफ ने कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर ये कैसे? जॉन, उदास मत हो। चली जाओ यहाँ से। मेरी, मुझे डिवोर्स चाहिए। जॉन, मुझे पता है कि दादी की डेथ ने तुम्हें तोड़ दिया है, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझसे ऐसे कैसे कह सकते हो? जॉन, ये क्या बकवास है? हम अपना कर्ज चुका चुके हैं। हम हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेंगे और तुम्हें वही यंग मास्टर बनाए रखेंगे। यंग मास्टर? दफा हो जाओ यहाँ से। कौन सा यंग मास्टर जो अपने घर वालों को ही नहीं बचा पाए? मेरी, डिवोर्स तो होकर रहेगा। बेवकूफ! जॉन, मैरी लीगल वर्ल्ड की बेस्ट लॉयर है। जब तक वो हाँ ना बोले तुम डिवोर्स नहीं जीत पाओगे। इतने दिन हमसे दूर रहकर तुमने काफी दर्द सहा है ना? जॉन, अब जब सोफिया भी नहीं रही और दादी भी चली गई, तो तुम सिर्फ हम पर ही भरोसा कर सकते हो। मैं चाहती हूँ तुम बेवकूफी मत करो। हमारे साथ रहकर तुम वो यंग मास्टर बन सकते हो जो किसी से भी पंगा नहीं लेता था, समझे? ये दादी ने मुझे दिया है। डाइवोर्स एग्रीमेंट, ओवरसीज असेट्स। जॉन, तुमने हमसे कितनी बातें छुपाई हुई थी? नहीं, नहीं, मेरी, तुम क्या करना चाहती हो? मैं कुछ नहीं चाहती।
मैं बस तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहना चाहती हूँ। मैं बस तुम्हारा जिंदगी भर ध्यान रखना चाहती हूँ, एक प्रिंस की तरह। तुम जानते हो जॉन, जॉन, नई शुरुआत करते हैं, ओके? नामुमकिन, अब हम दुश्मन हैं। अब फ्यूचर में और पूरी जिंदगी, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। जॉन, मैं बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे टफ होना पड़ेगा। मेरे प्रिंस को धमकाने की हिम्मत किसने की? पागल हो क्या? तुमने ये कैसे? बहुत ज्यादा इरिटेट करती हो। तुम ही हो जिसने मुझे अभी कॉल किया था। तुम मेरी दादी को जानती हो? कितने बदतमीज हो लिटिल प्रिंस, तुमने मुझे ठीक से एड्रेस भी नहीं दिया। वैसे मैं सिर्फ 8 साल तुमसे बड़ी हूँ। मैं एक एडॉप्टेड डॉटर थी जिसे दादी ने पूरी फैमिली का प्यार दिया। रिश्ते के हिसाब से तुम्हें मुझे आंट एम्मा बुलाना चाहिए। तो फिर तुमने मुझे अभी क्यों मारा? क्योंकि मेरा मन था। तो ज्यादा लगा क्या? एक बड़ा आदमी 2 औरतों से पिट रहा है, बिल्कुल बकवास। वैसे मेरा नाम एमा टेलर है। आज से मुझे आंट एमा ही बुलाना। अगर कोई तुम्हें फिर तंग करे, मेरा नाम ले देना। एमा टेलर। ब्रेकिंग न्यूज, एमा टायलर नॉर्थलैंड की अंडरग्राउंड एम्प्रेस रिवरव्यू जा रही है क्योंकि रीजनल लीडर्स उनके लिए ग्रैंड फेयरवेल सेरेमनीज रख रहे हैं। तो तुम ही हो वो नॉर्थलैंड की अंडरग्राउंड एम्प्रेस जो लीगल और क्रिमिनल दोनों वर्ल्ड को कंट्रोल करती हो। बिल्कुल सही पहचाना, लेकिन मैं इस बार बहुत जल्दी में आई हूँ। शायद ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी। ये दोनों औरतें, दोनों को मार दूं? हे, बोलो कुछ, इन्हें मार दूं क्या? क्या हुआ? अब इससे क्या हुआ? हे भगवान, इसकी हालत तो ठीक नहीं। माय लिटिल प्रिंस, तुमने कितना कुछ सहा है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने पता किया है, जब मेरे लिटिल प्रिंस घायल थे वो तुम्हारे हॉस्पिटल में आए थे और उनका ये हाल हो गया, तो जरूर तुम्हारे हॉस्पिटल ने ही कुछ किया है। इसे जल्द से जल्द सजा दो। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, ये मेरी और हॉस्पिटल की गलती नहीं है। ये यंग मास्टर की वाइफ और इनकी वजह से हुआ। अपने डॉग के लिए उन्होंने पूरा हॉस्पिटल बुक कर लिया था, इसलिए यंग मास्टर का ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं हो पाया। मुझे उन्हें तभी मार देना चाहिए था। सोफिया, उन्हें मत मारो। लिटिल प्रिंस, दादी। शांत हो जाओ लिटिल प्रिंस। मैं अब उन दोनों से तुम्हारा बदला जरूर लूंगी, ओके? आंट एमा, उन्हें मारना गलत होगा। मैं नहीं चाहता आप इन सब में पड़े। फिलहाल मैं खुद को संभालना चाहता हूँ ताकि मेरी दादी ऊपर से देखे तो उन्हें बुरा न लगे। ऑल राइट, जैसा तुम कहो। वैसे तुम्हारा हाथ कैसा है? आप मूव करके देखो तो जरा।
मुझे मेरा हाथ फील हो रहा है। यस, तुम जब बेहोश थे तो मैंने इसका इलाज कर दिया। आंट एमा, थैंक यू। I'm sorry, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। हो, तुम भी ना। अपनी आंट एमा से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैम, रिवरव्यू के 4 मेजर फैमिलीज को आपके आने की खबर मिली है। उन्होंने लाखों के गिफ्ट भेजे हैं वेलकम के रूप में और सब मिलना चाहते हैं आपसे। अरे नहीं, चाहे वो मुझे पूरा रिवर व्यू दे दे, तब भी मैं अपने लिटिल प्रिंस को छोड़ के नहीं जाऊंगी। लेकिन वो बाहर वेट कर रहे हैं और कह रहे थे कि अगर आप उनसे नहीं मिलोगी तो वो यहाँ से जाएंगे नहीं। Damn it! उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? मेरी गन कहाँ है? कहाँ रखी है? आंट एमा, मैं ठीक हूँ। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। आखिरकार मोर फैमिली रिवरव्यू की वेल्दी फैमिलीज में से एक है। उनके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है फिर, मैं रिवर व्यू की फैमिली से मिलती हूँ और साथ ही साथ उन दोनों औरतों से भी हिसाब चुकाऊंगी जिन्होंने तुम्हें हर्ट किया। तुम थोड़ा रेस्ट करो, ओके? चलो चले। एन, तुम बहुत रेकलेस हो रही हो। डॉक्टर ने कहा था अगर बुलेट 1 सेंटीमीटर इधर उधर होती तो तुम मर जाती। प्रॉपर रेस्ट करने के बजाय तुम आईवीएफ के लिए हॉस्पिटल आ गई। मैरी, हमने अग्रीमेंट किया था ना, तुम जॉन से शादी करोगी, मैं आईवीएफ करूंगी और दोनों जॉन के लिए बच्चे लाएंगे। तुम्हें 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, मैं तुमसे ज्यादा पीछे नहीं रह सकती। हाँ, स्टार्टिंग डेज में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, बेबी के लिए अच्छा नहीं होता। पर फिर भी वो औरत थी कौन? उसने हमें चोट पहुंचाई और जॉन को ले गई। क्या आप पुलिस को कॉल करें? नहीं, पुलिस को कॉल नहीं कर सकते। वो औरत क्लियरली जॉन के पीछे लगी थी। अगर हमने पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया तो वो कुछ भी कर सकती है। यंग मास्टर, जरा ध्यान से, आपका राइट हैंड अभी ठीक नहीं हुआ है। जॉन, तुम हॉस्पिटल में कैसे? नर्स कह रही थी जरा ध्यान से। तुम्हारा हाथ तो ठीक है ना? आप जाइए, मैं खुद आ जाऊंगा। मुझे इनसे कुछ हिसाब पूरा करना है। तुम्हें नहीं पता मुझे क्या हुआ? अपने फालतू की बात और एटीट्यूड के लिए पहले तुमने पूरे हॉस्पिटल हेनरी के कुत्ते के लिए बुक कर दिया, फिर मुझे एडमिट भी होने नहीं दिया, फिर मेरे जख्मी हाथों से मुझसे जबरदस्ती साइन करवाया। मेरे हाथ में एक पुरानी चोट थी जो 5 साल पहले तुम्हें ही बचाते हुए लगी। बस करो जॉन, आखिर तुम कितना झूठ बोलोगे? तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मुझे बेहोशी में याद नहीं? मुझे आज भी वो दिन याद है। तुमने बचाया मुझे और मैरी को। हाँ? मैरी और मैं तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। हम तुम्हारी एक बार जरूर मदद करेंगे, चाहे कैसी भी मदद हो, कुछ भी करना हो। वो जेड पेंडेंट तब हेनरी के पास था। जॉन, कब तक खुद और हमसे झूठ बोलोगे? बेबी, एन और मैं, हम दोनों हेनरी का कर्ज चुका चुके हैं। बात समझ चुकी है। अब तुम हमारे पास वापस आ जाओ ना। मैं और एन हम मिलके तुम्हें रिवर व्यू क्राउन प्रिंस फिर से बनाएंगे, यंग मास्टर बनाएंगे। वापस आ जाओ? ऐसे कैसे वापस आ जाओ? मेरी एन, मेरी बहन मर गई, मेरी दादी की शौक से मौत हुई है। सब कुछ हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से। याद है मैंने क्या कहा था? आज से मैं तुम्हें हर एक चीज का हिसाब चुकाने में मदद करूंगा और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेबस होना कैसा लगता है। जॉन, जॉन! मैरी, जॉन की बात का बुरा मत मानो, वो बस गुस्सा दिखा रहा है। जब जॉन शांत हो जाएगा हम उससे अच्छे से माफी मांगेंगे। हमेशा की तरह हमें माफ कर देगा वो। इस बार कुछ अलग है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम किस बात से डर रही हो?
तुम मैरी वॉकर हो, लीगल वर्ल्ड की लॉयर, और मैं हूँ एन बॉक्सिंग चैंपियन। मिशन आप हो ना? आप पर फिक्स्ड फाइट ऑर्गेनाइज कराने का शक है। आपके क्लब में लीगल अंडरग्राउंड मैचेस चल रहे थे। आपको हमारे साथ चलना होगा। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं कभी इलीगल काम नहीं करूंगी। अगर आपने लीगल काम नहीं किया होता तो हम यहाँ क्यों आते? चलिए। मैरी, मदद करो। रुक जाओ, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। मैं हेलो मिस वॉकर, जस्टिस डिपार्टमेंट यहाँ आ गई है। वो हमारी लॉ फर्म बंद कर रही है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं पूछ सकती हूँ यहाँ क्या हो रहा है? आप मेरी लॉ फर्म क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और आप कौन? आई एम मैरी वॉकर, लॉ फर्म की हेड। शायद आपने मेरा नाम पहले नहीं सुना होगा, पर रिवर व्यू के लिविंग किंग ऑफ हेल के बारे में जरूर सुना होगा। अगर आप एक भी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए फर्म बंद करने के लिए, तो कानून के हिसाब एक से मिनट रुकिए, ये आपके लॉ फर्म बंद करने के पेपर। आप पर 18 चार्जेस हैं। आपकी फर्म को बंद करना सिर्फ एक पहला स्टेप है। अगला स्टेप, जेल के लिए तैयार हो जाएंगे। बारबी एसेट केस, साउदर्न टैक्स केस, ये इम्पॉसिबल है। वो सब वेल्दी फैमिलीज के केसेस थे जिन्हें मैंने डिफेंड किया था। वो केसेस ओवरटर्न हो ही नहीं सकते जब तक वो खुद ही अपने ऊपर केस फाइल ना कर रहे हो।